राधे राधे दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल थोड़ी सी नैतिक शिक्षा। होप सो कि आप सभी को मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही होंगी। अगर आप सबको मेरी ये कहानियाँ अच्छी लगें तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी तरह से मैं फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक जंगल था, उस जंगल में हाथी रहते थे। वहाँ पर जो तालाब था वो सूख गया था, इस कारण वहाँ के हाथियों को पानी का बड़ा अभाव हो गया था। वहीं पास में दूसरा जंगल था जहाँ पानी की व्यवस्था थी और वो तो हाथी जो थे उस दूसरे जंगल में चले गए। वहाँ पर काफ़ी सारे खरगोश भी रहते थे। अब जब वो वहाँ पर पानी पीने गए और वहाँ पर वो नहाए, खूब नहाए। उन्होंने चलते वक्त ये नहीं देखा कि मतलब कुछ खरगोश भी घूम रहे हैं। वहाँ खरगोशों का झुंड रहता था। अब उस कारण उनके बहुत सारे खरगोश मारे गए। तो तब उन्होंने एक सभा बुलाई और सभा बुलाने के बाद उन्होंने एक बहुत बुद्धिमान खरगोश से कहा कि दूसरे जंगल के हाथी आते हैं और उनके कारण हमें बहुत परेशानी हो रही है। वो यहाँ पर आते हैं जिसके कारण हमारे बहुत सारे साथी मारे जाते हैं। तब उस बुद्धिमान खरगोश ने उससे कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, आज इसका मैं कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर निकालूंगा। उन्होंने तब हाथी के राजा से जाकर कहा कि देखो, मैं ना चंद्र देवता का भेजा हुआ दूत हूँ और उन्होंने मुझे भेजा है। तुमने उनके बनाई हुई इस पृथ्वी पर बहुत सारे खरगोशों को मार दिया है, इस कारण वो तुमसे काफ़ी नाराज़ हैं। इस वाली बात से उसे समझ में आ गया और वो काफ़ी डर गया। उसने कहा कि क्या हुआ है? बोले चंद्र देवता आप तुमसे काफ़ी नाराज़ हैं। बोले मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। तो खरगोश ने कहा ठीक है, तो तुम आज रात को तालाब के किनारे पर वहीं पर आ जाना। वो हाथी वहाँ पर पहुँच गया और वहाँ पहुँचने के बाद उस खरगोश ने उसे पानी में परछाई दिखाई चंद्र देवता की और उसने कहा देखो चंद्र देवता कितने रुष्ट हैं। वो तुमसे रुष्ट होने के कारण देखो कैसे हिल डुल रहे हैं पानी में और बहुत क्रोधित हैं, तुमसे काँप रहे हैं। वो हवा बह रही थी जिसके कारण पानी बह रहा था और धीरे धीरे पानी हिल रहा था और चंद्र देवता की परछाई भी हिल रही थी, जिससे हाथी काफ़ी डर गया और उसने क्षमा मांगी। उसने कहा कि वो आज के बाद इस जंगल में कभी नहीं आएगा। तो कहानी का सार सिर्फ इतना था और इतनी सी शिक्षा थी कि हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, कितने ही अमीर क्यों ना हो जाएं, लेकिन ये नहीं कि हमें दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करना चाहिए, दूसरे को नहीं देखना चाहिए। हाथी का शरीर कितना ही बड़ा था पर वो नीचे देख सकता था कि उसने खरगोशों को कुचल दिया, खरगोशों को मार दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसी प्रकार इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम कितने भी अमीर हो जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, कितना भी बड़ा हमारा ओहदा है, लेकिन हमें दूसरों की भी परवाह करते रहना चाहिए। ये नहीं कि हम दूसरों को कुचलकर फिर आगे बढ़ें। दूसरों के साथ लेकर ही आगे बढ़ने में समझदारी है। यही मेरी कहानी की सीख है। होप सो कि आप सभी को मेरी ये कहानियाँ पसंद आ रही होंगी और आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें।